तो 5 अप्रैल मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर खत्म हो गया और ये पेपर देखने के बाद ये बोला जा सकता है कि एनटीए ने अप्रैल अटेम्प्ट में पूरी तरीके से खेल पलट दिया है। ठीक है, जनवरी अटेम्प्ट में जहां पेपर काफी डिफिकल्ट था, हालांकि उल्टा होता है इसका रिवर्स। ठीक है कि अप्रैल में अटेम्प्ट में बच्चे प्रिपेयर करके जाते हैं अच्छे से, एनटीए पूछता है डिफिकल्ट क्वेश्चन, बट इस बार खेल पूरी तरीके से पलट गया। अप्रैल अटेम्प्ट में पेपर आसान चल रहा है और जनवरी अटेम्प्ट में पेपर काफी कठिन आया था। ठीक है, तो 5 अप्रैल मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर कैसा रहा है, तीनों सब्जेक्ट की बात करेंगे सेपरेटली, कौन कौन से चैप्टर से क्वेश्चन था इस शिफ्ट में, और इस शिफ्ट में अगर आप एग्जाम दियो ना तो कितने नंबर पे आपका क्या परसेंटाइल बन सकता है, वो भी अपन एंड में बात करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो एंड तक देखना, स्किप नहीं करना, पसंद है तो एक लाइक कर देना, और चैनल पे पहली बार आओ ना तो सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाना, बिकॉज अभी तो एग्जाम है, एग्जाम जैसे खत्म हो जाएगा ना तो अपन काउंसलिंग तक आपकी हेल्प करेंगे। काउंसलिंग रिलेटेड बहुत ही हेल्पफुल वीडियोस इस चैनल पे आएगा, उसके लिए सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को। ओके, टेलीग्राम चैनल पे नहीं हो तो जाके ज्वाइन हो जाओ, बिकॉज टेलीग्राम पे रहोगे तो कोई भी अपडेट और कोई भी वीडियो आपको इस चैनल का मिस नहीं होगा आपसे। ठीक है, और अगर आपको किसी भी कॉलेज में ऑल ओवर इंडिया डायरेक्ट एडमिशन चाहिए किसी प्राइवेट कॉलेज में, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो गूगल फॉर्म डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके फिल कर सकते हो। हमारी टीम आपसे कनेक्ट करके जो भी कॉलेज के बारे में आपको इंफॉर्मेशन चाहिए होगा ना उसके बारे में आपको सब कुछ डिटेल में समझा दिया जाएगा। ठीक है, तो इंटरेस्टेड होना तो गूगल फॉर्म जरूर फिल कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रेजेंट है। फिजिक्स काफी आसान रहा था, लेकिन कुछ बच्चों ने बोला थोड़ा सा लेंदी था, तो इसलिए मैंने इजी बट लेंदी लिख दिया। ठीक है, बट आसान था, क्वेश्चन डुएबल क्वेश्चंस थे। ठीक है, 15 से 18 क्वेश्चन अगर आपके सही हो रहे हैं तो 95 परसेंटाइल से ज्यादा इजीली आपको बन जाएगा फिजिक्स के अंदर। कौन कौन से चैप्टर का क्वेश्चन रहा आप यहाँ पे वीडियो पॉज करके देख सकते हो। यूनिट डायमेंशन का एक क्वेश्चन पूछा था, काइनेटिक्स और रोटेशनल का एक सवाल था, सेमीकंडक्टर लॉजिक गेट्स टॉपिक से 2 सवाल था, मॉडर्न फिजिक्स का एक क्वेश्चन था, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स से एक सवाल था, मैग्नेटिज्म का एक सवाल था, करंट इलेक्ट्रिसिटी का 2 क्वेश्चन था, कैपेसिटर। तो आप बोल सकते हो 12th के सिलेबस से ये वाला पोर्शन होता है ना, ये वाला बॉक्स, मैग्नेटिज्म, करंट इलेक्ट्रिसिटी, कैपेसिटर, ईएमआई, यहां से क्वेश्चन ज्यादा देखने के लिए मिला है बच्चों को। रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स एक सवाल था, बाकी फ्लूइड मैकेनिक्स का वेटेज थोड़ा कम हो गया है। जनवरी में फ्लूइड मैकेनिक्स से 2-3 सवाल पूछे जा रहा था हर शिफ्ट में, लेकिन इस बार 1 से 2 ही सवाल पूछ रहा है। ठीक है, तो फ्लूइड मैकेनिक्स का थोड़ा वेटेज कम हुआ है अप्रैल अटेम्प्ट में। तो फिजिक्स ओवरऑल आपको इजी था, मैथ्स आपको मॉडरेट, मैथ्स मॉडरेट बहुत ही रेयर पूछता है। तो 4 अप्रैल का जो इवनिंग शिफ्ट का पेपर था ना उसमें भी मैथ्स आसान पूछा था कंपेयर टू जनवरी अटेम्प्ट। ठीक है, और इस शिफ्ट में 5 अप्रैल का जो मॉर्निंग शिफ्ट रहा ना उसका पेपर का जो डिफिकल्टी लेवल है आप बोल सकते हो कि 4 अप्रैल के इवनिंग शिफ्ट जैसा ही रहा है। ठीक है, तो मॉडरेट रहा, इजी एज कंपेयर टू जनवरी अटेम्प्ट। 10 से 12 सवाल अगर आपके सही हो रहे हैं तो इजीली आप 95 से ज्यादा परसेंटाइल लेके आ जाओगे मैथ्स के अंदर। ठीक है, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट का 2 क्वेश्चन पूछा हुआ था, और बाकी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से 1 सवाल था, डेफिनेट इंटीग्रेशन से 1 सवाल था, डिफरेंशियल इक्वेशन से 1 सवाल था, एरिया अंडर कर्व से 1 सवाल था। तो कैलकुलस का अच्छा खासा वेटेज था इस शिफ्ट में। प्रोबेबिलिटी 1 सवाल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से 1 सवाल, बाइनोमियल थ्योरम में स्टैटिस्टिक्स से 1 क्वेश्चन पूछा हुआ था, कोनिक सेक्शन ये वेटेज में चल रहा है मैथ्स का। तो अगर आपका एग्जाम 6 अप्रैल को है या 8 अप्रैल को है तो कोनिक सेक्शन एंड मूवमेंट पे एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेना, क्योंकि उससे ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है जेईई में इस बार। ठीक है, अप्रैल अटेम्प्ट में क्वाड्रेटिक का 1, बाइनोमियल थ्योरम का 1 क्वेश्चन था। हर चैप्टर से देखो बिल्कुल बैलेंस पेपर है, कोई चैप्टर आपको दिख नहीं रहा जिससे क्वेश्चन नहीं पूछा हुआ है। हर चैप्टर से क्वेश्चन 1-2 देखने के लिए मिला है। स्ट्रेट लाइन का 1 सवाल था, बाकी वेक्टर 3D का 2 सवाल था। ठीक है, केमिस्ट्री अब केमिस्ट्री बहुत ही टफ लगा। जनवरी जिन्होंने जनवरी भी दिया है, अप्रैल भी दिया, दोनों अटेम्प्ट दे रहे हैं, उन सभी स्टूडेंट से आप पूछना, वो वही बात बोल रहे हैं कि केमिस्ट्री सर इस बार आसान आ रहा है। जनवरी अटेम्प्ट में मेरे को बहुत कठिन लगा था, और सच में केमिस्ट्री जनवरी अटेम्प्ट में टफ था। केमिस्ट्री आपको बहुत ही आसान पूछा गया है अप्रैल अटेम्प्ट में कंपेयर टू जनवरी अटेम्प्ट। ठीक है, 18 से 20 साल तो ये अपने पुराने फॉर्म में आ चुका है केमिस्ट्री। एनटीए ने इसको फिर से अपने पुराने फॉर्म में लेकर आ गया कि हाँ ये आसान करूंगा, बच्चे को यहां पे स्कोर करना ही है। ठीक है, बाकी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन मैंने देखो जनवरी अटेम्प्ट के पेपर के एनालिसिस के में ही बोल दिया था कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन और असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन अगर आप छोड़ के जा रहे हो तो आप बेवकूफी करोगे। केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यही टाइप के। ओके, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल। ऑर्गेनिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चन था, इनऑर्गेनिक देन आफ्टर सबसे कम फिजिकल से क्वेश्चन देखने के लिए मिला है। ठीक है, कैसे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 1 सवाल था, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ये भी। पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक से 1-1 सवाल था। केमिकल बॉन्डिंग का 2 सवाल था सॉरी, मोल कॉन्सेप्ट का 1 सवाल था, कोऑर्डिनेशन का 2 सवाल था, बायोमोलिकुलर अमाइन से 1-1 सवाल था। तो देखो फिजिकल का वेटेज बहुत कम ही देखने के लिए मिला है। ठीक है, तो आसान पेपर था काफी, इसलिए ओवरऑल जो इसकी डिफिकल्टी लेवल है आप यहां पे देखो 2 सब्जेक्ट तो बिल्कुल आसान था, फिजिक्स और केमिस्ट्री, जहां बच्चे स्कोर कर सकते थे।
ठीक है। और मैथ्स भी आपको ठीक ठाक रहा, मॉडरेट रहा, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं पूछा था, डुएबल क्वेश्चंस थे। तो ओवरऑल डिफिकल्टी लेवल इजी टू मॉडरेट रहा है पेपर का। तो मार्क्स और परसेंटाइल में ज्यादा नंबर तो लेके आना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि पेपर की डिफिकल्टी लेवल से वो सब चीज बैलेंस कर देता है एनडीए। डिफिकल्ट पेपर रहेगा तो ऑब्वियस सी बात है कम नंबर पे ही अच्छा परसेंटाइल बन जाएगा, और अगर पेपर आसान रहेगा तो ज्यादा नंबर लेके आना पड़ेगा आपको, ठीक है। और शिफ्ट के कंपैरिजन में जो टफ शिफ्ट है, ओके, 185 से 190 नंबर, अगर 190 तक स्कोर टच कर रहे हो तब जाके 99 परसेंटाइल टच कर पाओगे। 170 तक स्कोर आ रहा है तो 98 परसेंटाइल, और 155 से 160 तक है तो 97 परसेंटाइल। 94 के अराउंड आपका कट ऑफ क्लियर हो जाएगा जनरल स्टूडेंट के लिए, 125 से 130 मार्क्स। और बाकी 91 देख सकते हो, 98 से 102, 90 परसेंटाइल आपको 90 से 95 मार्क्स पे बनेगा, ठीक है। तो टॉप के एनआईटी में अगर टॉप का ब्रांच चाहिए तो 190 नंबर इस शिफ्ट में आपको लेके आना पड़ेगा, ठीक है। कोई भी एनआईटी अगर आपको चलेगा जिसमें कुछ भी ब्रांच मिल जाए, जनरल स्टूडेंट की बात कर रहा हूं, तो 160 मार्क्स इस शिफ्ट में आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। और अगर कट ऑफ क्लियर कर लेना चाहते हो ताकि जेई में अपीयर हो जाओ तो 94 परसेंटाइल 130 नंबर लेके आना पड़ेगा। और अगर कॉन्फिडेंस पाना चाहते हो 90 परसेंटाइल, या फिर और भी बहुत सारे कॉलेज ऑप्शन में होते हैं, प्राइवेट कॉलेजेस कुछ अच्छे एक्सेप्ट कर लेते हैं जेई के स्कोर को, तो उसके लिए आपको 90 मार्क्स अगर आ रहा है ना तो आप 90 परसेंटाइल टच कर लोगे, ठीक है। तो ये मार्क्स है इस शिफ्ट में, इस पे आपको ये परसेंटाइल बन जाएगा, ठीक है। बाकी जैसे शिफ्ट होते जाएगा नेक्स्ट सबका अपन पेपर एनालिसिस डिटेल में करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और एग्जाम खत्म होने के बाद काउंसिल रिलेटेड वीडियोस आना स्टार्ट हो जाएगा इस चैनल पे, तो उसके लिए सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर देना। ओके, चलिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।